वेलकम टू स्टडी पहल। आज के इस सेशन में हम 3 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस सेशन में शुरू से लास्ट तक बनी रहेगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस सेशन में हम हर रोज़ यानी कि डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है। तो हाल ही में तमिलनाडु की चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है। अब तमिलनाडु का नाम आया है तो आपको मैप में ले चलते हैं। ये मैप में तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और तमिलनाडु की वर्तमान में राज्यपाल R.N. रवि हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 235 सीटें स्थित हैं। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, मुकुर्दी नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और गुइंदू नेशनल पार्क स्थित हैं। तमिलनाडु में ही पुलिकट झील है जो कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु में ही कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन हुआ है। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। तो हाल ही में TS रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया है। तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन हमारे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। अब राष्ट्रपति का नाम आया है तो कुछ राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में कौन सा आर्टिकल है। तो राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में प्रमुख आर्टिकल में 52 आर्टिकल। 52वां आर्टिकल क्या कहता है, यह बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति की पद के बारे में बताता है। फिर आता है 53 आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। फिर आता है 54, क्या आता है 54 आर्टिकल। 54 आर्टिकल में लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। 55 यानी कि 55वां आर्टिकल 55 क्या कहता है, आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति के बारे में। वो आर्टिकल 56 यानी कि 56वां आर्टिकल बोलता है पद पर कितने साल रहेगा राष्ट्रपति, 5 साल तक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, 61 और 72। कौन कौन से, 61 और 72। 61 क्या बोलता है, 61 कहता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग के बारे में बात होती है 61 में। और 72 क्या बोलता है, 72 आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के पास इस शक्ति होती है कि राष्ट्रपति किसी भी मुजरिम को
उसका दंड भी कम करवा सकता है, उसकी मृत्यु को भी माफ करवा सकता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत की सेना का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि कमांडर होता है, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में हरियाणा की फरीदाबाद में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया जाएगा। अब हरियाणा का नाम आया है तो आपको हरियाणा के मैप में लिए चलते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें स्थित हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, खाली रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य और खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन सी? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हरियाणा एक भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि हरियाणा की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती, यानी कि किसी अन्य देश की सीमा को साझा नहीं करती। तो हरियाणा एक क्या है? भू आवेष्टित राज्य, यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट है। और हमारे भारत में कितने भू आवेष्टित राज्य हैं? तो हमारे भारत में 5 भू आवेष्टित राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में हमारी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। इन्होंने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल कहां आयोजित होंगे? तो हाल ही में वियतनाम में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित होंगे। अब वियतनाम का नाम आया है तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है और वियतनाम के वर्तमान में प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। हाल ही में चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं। अब चीन का नाम आया है तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी युआन या रेनमिनबी है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन विश्व में सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश है। तो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। मतलब ऐसा इससे ज़्यादा कोई सा भी देश सीमा साझा नहीं करता। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन है? चीन। और चीन और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में पीएनबी ने राजस्थान में
वाटरशेड विकास परियोजना शुरू की है। अब राजस्थान का नाम आया है तो राजस्थान की सीमा भी 5 राज्यों से लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ साझा होती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। और राजस्थान के मैप में आपको लिए चलते हैं। यह मैप में राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें स्थित हैं। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव या घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क स्थित हैं। राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस स्थित है जो कि राजस्थान की पाली में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। राजस्थान में ही भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील साभर झील स्थित है। अच्छा, सबसे अधिक खारे पानी की झील साभर झील तो राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी उड़ीसा में। इसका नाम क्या है? चिल्का झील। और सबसे अधिक मीठे पानी की झील कहाँ पर है? तो सबसे अधिक मीठे पानी की झील है आपकी बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहाँ पर है? तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील क्या है? कहाँ पर? सिक्किम में। इसका नाम क्या है? चोलामू झील। राजस्थान में ही आपकी जवाई परियोजना है जो कि जवाई नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर परियोजना, ये तीनों परियोजना चंबल नदी पर स्थित हैं। और चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? आपके मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से हुआ और यह बहती हुई राजस्थान चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और आज के सेशन का क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के कौन से राज्य में स्थित है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको इसका आंसर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।